नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। अनिल राजभर ने आज आजमगढ़ के माहौल कस्बे स्थित टिकरिया मैदान में आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए विपक्ष और अपने ही गठबंधन सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है वह आज़ादी के 7 दशकों में किसी अन्य दल ने नहीं दिया। बिना नाम लिए उन्होंने एनडीए के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग महाराजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए, भव्य मूर्तियां लगवाई और उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाया। 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2022 में भले ही नतीजे पक्ष में नहीं रहे हों, लेकिन 2027 में भाजपा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। समारोह की शुरुआत महाराजा सुहेलदेव के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में राजभर समाज व अन्य वर्गों के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सौजानंद राय सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बहुत अच्छा जिला प्रशासन ने आज नवोदय विद्यालय, जहां आप जानते हैं जहां से आईएएस आईपीएस पैदा होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर पैदा होते हैं, समाज के हर वर्ग के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलता है, वहां पर एक अच्छा कोई है कार्यक्रम जिसको आगे बढ़ा रहा है जिला प्रशासन। कोई प्रतिष्ठान स्थापित हुआ है, कोई अच्छा प्रयोगशाला संभवतः, तो उस कार्यक्रम में भी मेरा जाना है। इस कार्यक्रम के बाद में वहाँ ठीक। सरकार लगातार सभी लोगों के प्रयास कर रही है। किस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी का व्यक्तित्व था, राष्ट्र के लिए अपना अमूल्य योगदान। यार चेहरा नहीं आ रहा मंत्री जी का। पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। सही है, सही है, आप सही है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माँ भारती की जो सेवा की है, आप समझिए कि उस कालखंड में इतनी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ा। 5 लाख सेनाओं सहित सैयद सलार मसूद को मारने का काम तब किया जब सैयद सलार मसूद भगवान श्री राम की अयोध्या जी पर कब्जा करने के लिए आए। और वो लड़ाई कितना महत्वपूर्ण थी, उसका असर कैसा था कि उस लड़ाई के बाद 175 साल तक देश पर किसी ने किसी प्रकार का आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, कोई हमला नहीं हुआ। कितनी बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जो सम्मान महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को मिलना चाहिए था, पूर्व की सरकारों ने नहीं दिया। जब मोदी जी की सरकार बनी, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके नाम से सुपरफास्ट ट्रेन मोदी जी की सरकार ने चलाया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। बहराइच में उनकी विशाल प्रतिमा को लगाने का काम माननीय अमित शाह जी ने किया। और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहराइच में जिस चित्तौरा के मैदान में लड़ाई हुई थी, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक विशाल स्मारक बनाया। और अभी आजमगढ़ की धरती पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हमारी सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की जो अकेले प्रतिमा लगी है, उस प्रतिमा को भी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो खास तौर पर आप देखेंगे तो हमारे जो अति पिछड़े समाज के जो महापुरुष हैं, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम आजादी के 76 बरस में अगर किसी ने किया है तो माननीय श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार ने किया है। सर, आज महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई गई है, क्या माने कि 2027 का आगाज भाजपा ने किया है आज महारैली करके? देखिए, महारैली तो जयंती तो हम हमेशा करते हैं, 1 महीने ये पूरा कार्यक्रम हम करते हैं, और एक कार्यक्रम हम सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार का जो केंद्रित कार्यक्रम है, ये आजमगढ़ की धरती पर इसका आयोजन हुआ। मैं जो पूरे पूर्वांचल से, बिहार से, पूरे उत्तर प्रदेश से
महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग जो यहाँ पर आए, और मुझे प्रसन्नता है कि राजभर समाज के अलावा हर समाज के लोग आज इस कार्यक्रम, इस रैली में आए। सब कुछ आप लोगों के सामने हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मंत्री जी, मंत्री कुछ जी, लोग एक जमीन चीज ये पर बैठे बताइए। नजर आए, क्या भीड़ की आशाइश नहीं थी या भीड़ ज्यादा हो गई थी? आपको उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी? जमीनों पर बैठे दिखे लोग। नहीं, चूंकि हमारे आयोजक साथियों की मांग थी कि टिकुरिया के मैदान में कार्यक्रम हो, और ये मैदान ही छोटा पड़ गया। तो मंत्री जी, क्या आप तो देख कारण रहे रहा हैं कि आप ही के सहयोगी और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव की देखिए, जयंती आप की? तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिले के सब अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और चारों तरफ भगवा मय आप सब लोगों को नजारा देखने को मिल रहा है। हम अपनी पार्टी के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। वो बगल में कोई दूसरा कार्यक्रम है, अपनी पार्टी वो चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, कोई वो कार्यक्रम करें, हमें क्या ऐतराज हो सकता है। लेकिन जिस संगठन को लेकर के आपने ऐतराज जताया कि उस संगठन से समाज गुमराह हो रहा है, कि नहीं। एनडीए के घटक दल में है, ऐसे में आप बिना नहीं, सहयोग लिए मैंने- कैसे सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये जरूर कहा था कि 22 तारीख को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती है। आप अपना कार्यक्रम एक आध दो दिन आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं मैसेज जाता है। अब लेकिन भाई उनकी कोई योजना रही होगी, उनके पार्टी का अभियान है, कार्यक्रम है, हम लोग उस पर क्या ऐतराज करें। लेकिन कहीं एनडीए में किसी प्रकार की कोई कोई परेशानी नहीं, बिखराव तो नहीं दिख रहा है। कोई बिखराव नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं, और एकजुट होकर हम लोग 2027 के चुनाव में भी लड़ेंगे। और आप सभी लोगों को, हमारे जो आजमगढ़ के सम्मानित मीडिया, आप सब लोग हमारे सामने हैं। आप सब लोगों से मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह रहा हूं कि आने वाले 2027 में आजमगढ़ की धरती पर कमल खिलेगा, और बड़ी सफलता के साथ हम